बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आकिब सईद के साथ हमारी ये दूसरी नशिस्त है। पिछली नशिस्त में हमने बात की थी दुनियावी इश्क पे कि आकिब का ये व्यू है कि ये नहीं करना चाहिए, जो आपके हिस्से का काम है आप वो करें। इन्हीं की किताब से इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। पेज 169 पे इनका जो पैसेज है उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आकिब बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमें वक्त दिया, फिर आपने ज्वाइन किया। राइट, अगेन हर बार की तरह बगैर वक्त जाए कि लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इश्क और कुर्बानी। इश्क की राह में, ये आप लिखते हैं कि इश्क की राह में अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को कुर्बान करना पड़ता है। किसी चीज के लिए पसंदीदा चीज औलाद, तो किसी के लिए माल और दौलत। यानी कि सबका अपना अपना इम्तहान है, और जो इम्तहान में साबित कदम रहे अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करे तो अल्लाह भी इसकी कुर्बानी को कबूल कर लेता है ना। क्वेश्चन मेरा ये है, और मैं बहसी थे लाइफ कोच के तो नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक तो ज्यादा नफ्सियात के साथ है, लेकिन रूहानियत के स्टूडेंट के तौर पे बहुत से बच्चे बच्चियां हैं जिनके साथ काम किया, जिनके ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे जिंदगी में रिलेशनशिप के हवाले से जो बने। और हियर इज द थिंग, मैं भी इस बात पे कायल हूं कि इश्क में बेसिकली कुर्बानी ही है। हाउ डू वी कन्विंस, एक नौजवान बच्चा है, बच्ची है, अब हम रोक तो नहीं सकते। और वो मैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैं उस मुलगजात की बात नहीं कर रहा। मैं लिबरलिज्म के बारे में मेरे क्या व्यूज हैं सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं एक मुकद्दस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, इवन इंक्लूडिंग शादी की मैं बात कर रहा हूँ। दैट ऑल्सो इंक्लूड्स किसी नौजवान ने अगर रूहानियत के दरवाजे उसने उसके रास्ते पे जाना है, इट्स वेरी मच इनएविटेबल कि उसका दिल अल्लाह ताला इस तरह के किसी हादसे से गुजार के सॉफ्ट जरूर करेगा। लेकिन हम कैसे समझा सकते हैं कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये ज्यादती नहीं हुई है, बल्कि ये तो वो कुर्बानी है जो तूने अल्लाह के रास्ते पे देनी है। यानी बात आपने ठीक कही, लेकिन ये मैसेज कैसे हम आगे पहुंचा सकते हैं अपने नौजवानों को? इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है तो उसको अगर आप इस तरह से देख लेंगे, ये एक इम्तहान गाह है आपकी। ठीक है, आपकी ये इम्तहान चल रहा है, जब से हमारी जिंदगी शुरू हुई है तो हमारा एक इम्तहान ही है। तो उसमें अल्लाह ताला आपको आजमाता जरूर है। ठीक है, तो अल्लाह ने आपको आजमाना है। अल्लाह ने कह दिया कि मैं आपको माल से भी आजमाऊंगा, मैं आपको औलाद से भी आजमाऊंगा, मैं आपकी अपनी जान से भी आजमाऊंगा। तो ऐसा जब भी कोई वाकया होता है जिसमें इंसान की बहुत प्यारा कोई बहुत अजीज चला जाता है, तो उसमें अल्लाह कहता है ना कि जो सब्र करते हैं, तो जो शुक्रगुजार होते हैं मैं उनको और देता हूँ। तो जब आप शुक्र करते हैं, जब आप सब्र करते हैं कि यार ये मेरे अल्लाह की तरफ से आया है, तो इसमें मेरी कोई आजमाइश है, तो आप अल्लाह के और करीब हो जाते हैं। फिर ये है कि इस दुनिया में हमने भी जाना है, कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। आपके साथ कोई भी वाकया ऐसा हो जाता है सच कि आपके मेरे फादर की डेथ हो जाती है, आपकी बहुत ज्यादा कोई प्यारा रिश्ता है जिसकी डेथ हो जाती है, तो आप ये सोचें कि अब मैंने भी जाना है। ठीक है, इससे पहले आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है हमारी लिए सबसे बड़ा अमीन होना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लीजिए कि आपको अल्लाह पाक ने आपको दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत करार दिया। आपको कहा कि उस वक्त हुस्ना है उनकी जिंदगी, लेकिन आपकी जिंदगी में देखें, आपकी दाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरमा का इंतकाल हो गया। आपके वालिदा मोहतरमा 6 साल की उम्र में चली जाती। मतलब एक वो शख्स, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों का सुल्तान बना करके भेजा है। लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत कैसे हो रही है, उनकी जिंदगी में कितने मसाइब आ रहे हैं, उनको लोग वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको पत्थर मारे, लोग उन पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो जब भी आप इस अल्लाह के रास्ते पे जाएंगे तो आपको मुश्किलात तो आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते पे जाऊंगा और मैं बिल्कुल ही मुझे वो मिलेगा, सोने का पहाड़ मिलेगा, मेरे लिए नरम बिस्तर बिछाए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया है, तो अल्लाह ने दुनिया में इम्तिहान आपसे जरूर लेना है, वो किसी भी तरह से ले सकता है। तो अब आपकी अपनी इंटरप्शन है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो अल्लाह भी आपके गुमान के मुताबिक फैसले करता है। अगर आप उसको लेते हैं कि मेरे लिए आजमाइश है, तो अल्लाह आपके लिए उसमें रस्ते पैदा कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि जब आप आजमाइश में सब्र करते हैं तो अल्लाह आपको निकलने का रास्ता देता है। लेकिन जो लोग बेसब्रे हो जाते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, फिर उनकी जिंदगी फिर उसी में उलझ जाती है, कुछ ना कुछ और होता रहता है और इंसान सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देता है। यानी अल्फाज दीगर वो जो एक हिकायत है कि एक साहब को ऐसा ही मसला हुआ, वो भी डसे हुए थे, तो किसी बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने कहा कि बेटा सब्र करो। तो उसने बहुत
फिर अपना सारा माजरा बयान किया कि ये हुआ, और वो सारी जितनी भी उनके दास्तान इश्क थी सारी बताई कि इस तरह से फिर मेरे साथ हुआ, एंड में जो गोहरे मकसूद था वो मुझे मिल नहीं सका। तो बुजुर्ग ने फिर कहा कि बेटा सब्र करो। उसके बाद उसने फिर कहा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मैं आपके पास एक सोल्यूशन के लिए आया हूँ। और फिर सारी उसने कहानी सुनाई, और सुनाने के बाद कि मैं आपके एक सोल्यूशन आपसे मैं ढूंढ रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि सब्र करो। तो बुजुर्ग ने फिर तीसरी दफा सब्र करने का मशवरा नहीं दिया, बल्कि पूछा कि बेटा इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो। What a profound answer कि इसके अलावा क्या मुमकिन है, यानी कि अच्छा लगे या बुरा लगे, सब्र के सिवा और क्या है। और सब्र भी ऐसा कि जिसमें कबूलियत हो, सिर्फ ये ना हो कि जैसे जुल्म पे सब्र किया जाता है, बल्कि इस तरह से जैसे किसी वाक़े को दिल से एक्सेप्ट किया जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम वक्त में हमने कोशिश की कि हम इस जो जो मामला है उसकी तह तक पहुँचें। एक निशस्त आपके साथ अभी बाकी है, ज़हमत देंगे आपको, तो उसके बाद इंशाअल्लाह और अज़ीज़ फिर कोशिश करेंगे इस सिलसिले को जारी रखें। अपने एक कोटेशन पे मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा आज की, कि और मैं चूँकि आकिब से मुत्तफ़िक हूँ इस सिलसिले में, तो इसलिए मैं अपना कोटेशन जो है वो उनकी बात को मैं ऐड करते हुए मैं शेयर करना चाहूँगा कि ए नफ्से मुस्तरिब, तेरे रब ने तुझे इसलिए उससे जुदा नहीं किया कि वो तुझे तकलीफ देना चाहता है, बल्कि वो तो ये चाहता है कि जुदाई के ज़रिए तुझे आशनाई का बार दे दे। ये जो कर्बे जुदाई होता है ना, ये बारे आशनाई का इरफान है, इसके बगैर वो मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।